अब हम बॉयज हॉस्टल के जो मेन गेट से एंट्री ले रहे हैं। मेरे साथ अनिल शर्मा है जो बॉयज हॉस्टल के सेनेटर हैं, बच्चों की कंप्लीट रूप से देखभाल करते हैं। ये गार्ड रूम है, ये आपका, और इसमें देखो सीसीटीवी कैमरा लगा है एक एक बच्चे की कॉरिडोर की, और सारी चीज़ें ये आका जो यहाँ के गार्ड है वो एक एक चीज़ इनकी नज़र रखते हैं कि किस कॉरिडोर में बच्चा क्या कर रहा है, और बाहर का भी इसका व्यू है। और इसी के साथ अब हम जो कॉरिडोर बॉयज हॉस्टल की कॉरिडोर में आते हैं। कॉरिडोर में एंट्री करते हैं, राइट साइड में तो गार्ड रूम है, प्लस लेफ्ट साइड में ये इमरजेंसी कैंटीन है जो 24 घंटे खुली रहती है। इस कैंटीन में बच्चों को रात को भी अगर हॉस्टल बंद होने के बाद भी कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, बिस्किट है, अंडे हैं, इसके अलावा बुक्स, पेंसिल, पेन, 24 घंटे फैसिलिटी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, प्लस कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब कुछ यहाँ अवेलेबल रहता है। ये 24 घंटे की कैंटीन है। रात को भी हॉस्टल बंद होने के बाद हॉस्टल से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। पानी की जरूरत, पानी वानी है, सब कुछ यहाँ एज इट इज सब कुछ रखा है। अब हम वापस यहाँ से निकलते हैं कुछ भी, और ये हमारे जो वार्डन है उनका ऑफिस है, वो यहीं बैठते हैं। बच्चों से कोई बातचीत करनी है तो वो यहाँ डिस्कस करते हैं। तो कहने का मतलब हो गया, हॉस्टल के जो मेन गेट है, इस मेन गेट के राइट साइड में सिक्योरिटी रूम प्लस वार्डन रूम, और लेफ्ट साइड में 24 घंटे खुली रहने वाली कैंटीन जिसमें बच्चों की ज़रूरत का जो हॉस्टल बंद होने के बाद भी जो सामान मिलता है वो सब कुछ मिलता है। अब हम जो बॉयज हॉस्टल के जो कॉरिडोर में, ये जो हमारे साथ अनिल है, ये जो बच्चों के देखभाल करते हैं कि हर एक सीनियर बच्चे को एक ईयर सेमेस्टर बना रखा है। ये जो रूम है बॉयज हॉस्टल का, ये इसी रूम में रहते हैं। आप कौन सी ईयर में, क्या नाम है आपका? मैं 5th ईयर में, अनिल कुमार शर्मा मेरा नाम है, 5th ईयर में हूँ। कहाँ से हो आप? मैं शाहपुरा के पास राजस्थान से। अच्छा, अभी आपको यहाँ यूनिवर्सिटी ने हॉस्टल में क्या पढ़ाई के साथ साथ मेरा यहाँ पर मैनेजमेंट का काम है, ताकि बच्चे अगर रात को परेशान हो जाएं, बीमार हो जाएं, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही हो, उसके लिए मैं ट्रांसलेटर के रूप में। अच्छा, आप हॉस्टल सेनेटर के रूप में। अच्छा, और आपको यहाँ टोटल 5 साल हो? टोटल 5 साल हो गए। 5 साल कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका 5 साल? बिल्कुल अच्छा रहा। यहाँ के लोकल लोग कोई भी कोई परेशानी, सेफ्टी प्रोफाइल को लेकर कभी किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो आप 5 सालों से हॉस्टल में हूँ। खाना भी यहाँ मेस में खा रहे हो? मेस में, कैंटीन में मैं खाना खाता हूँ हमारी, और यहाँ पे एकदम सब कुछ अच्छा है। मुझे मेरे पसंद है यहाँ पर रहना। अच्छा, रूम का साइज है, ये टेबल चेयर लगी है बच्चों की स्टडी के लिए, बिल्कुल सामने हर क्रॉस वेंट यहाँ रहता है, विंडो है, सामने कैंटीन, यूनिवर्सिटी, सब कुछ है। तो सर्दी हो या गर्मी हो, चाहे बारिश हो, और सफोकेशन जैसी कोई स्थिति नहीं है। यहाँ मौसम ऐसा रहता है कि पंखे की जरूरत नहीं होती है, और रूम का साइज भी सफिशिएंट है। यह रूम के साथ साथ यह कपबोर्ड लगी है जो बच्चे अपने कपड़े रख सकते हैं सभी तरह के। ये आप देख रहे हो, ये यहाँ के जो गेट पे, गेट नंबर 1 रूम नंबर 1 था। अब हम आगे कॉरिडोर बॉयज हॉस्टल की जो कॉरिडोर है, और अब हम यहाँ के देखते हैं कि ये यहाँ की बॉयज हॉस्टल की जो देखभाल है, ये वॉश एरिया प्लस बच्चों के नहाने का है। ये केवल ये एक टाइम में यहाँ 1 2 3 4 बच्चे नहा सकते हैं। ये हर फ्लोर पे वॉशरूम प्लस ये टॉयलेट, ये इधर फ्लोर का टॉयलेट है, आप देख सकते हो। हर फ्लोर पे जैसे ये यहाँ के बड़े गीजर लगे हैं जो सर्दियों में गर्म पानी के हिसाब से लगा रखे हैं, बड़े बड़े गीजर हैं। ये वॉश बेसिन है, प्लस 1 2 3 4 5 टॉयलेट। यहाँ जो नीचे है 5-6 रूम है, उन सब के लिए 5 टॉयलेट बना रहे हैं। अब वापस कॉरिडोर में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से रूम स्टार्ट है, और एक फ्लोर पे तकरीबन कितने रूम बनी थी? 4
4 रूम है। तो तकरीबन 8 से 10 रूम एक फ्लोर पे और 5 फ्लोर है यहाँ, तकरीबन 50 से 60 रूम यह है। अब हम ये पूरा नीचे देखेंगे, ये पूरा यहाँ का रूम है, बाथरूम। फिर ये अभी फर्स्ट फ्लोर पे ये वापस फर्स्ट फ्लोर का बाथरूम है। मतलब एक फ्लोर पे 2 बड़े बाथरूम हैं, सभी जगह गीजर लगे हैं, वॉश बेसिन, नहाने के लिए जगह है पूरी। तो हर तरह की फैसिलिटी यहाँ दी गई है। ये अभी हम वापस मैं याद दिला दूँ आपको, फर्स्ट फ्लोर पे ही, ग्राउंड फ्लोर पे। तो ये वापस यहाँ की लेट बात है और ये आगे रूम है। अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, कुछ बच्चों के रूम में और बच्चों से बातचीत कर लेते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर बच्चे खाना खा के वापस अपने रूम की तरफ जाते हुए वापस आ गए, वापस आ गया। अभी फर्स्ट फ्लोर का है। इसमें ये फर्स्ट फ्लोर का जो स्टडी रूम है, जो बच्चे जैसे कुछ सालों से बैठ के सेपरेट स्टडी करना चाहे वो यहाँ बैठ के कर सकते हैं। हर रूम पे, हर फ्लोर पे एक स्टडी रूम बना रखा है ताकि बच्चों को किसी तरह की सुविधा नहीं हो। बुक्स वगैरह रखने के लिए पूरी अलमारी बना रखी है पूरी। तो सारी चीजें या पूरी व्यवस्थित तरीके से है। और वापस ये पूरा फर्स्ट फ्लोर का कॉरिडोर है जिसमें हम लोग चल रहे हैं। और इसमें जो बच्चे कंटिन्यू आमने सामने रूम है और बिल्कुल प्रॉपर हवा रोशनी वाला कॉरिडोर है। ये रूम का एक साइड का विंडो खुलती है, एक तरफ गेट है, प्रॉपर। ये हम आ गए रूम नंबर 5 में। इसमें सभी तरह के बच्चे हैं, ये बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम थनेश्वर साहू है। थनेश्वर साहू। कहाँ से हो आप? मैं छत्तीसगढ़ रायपुर। छत्तीसगढ़ रायपुर से हो। कौन सी ईयर में हो? 4th ईयर। 4th ईयर में। आपका क्या नाम है? आशुतोष। आशुतोष कहाँ से हो? सीकर राजस्थान। सीकर राजस्थान से। आप कहाँ से हो? सदाली। दिल्ली से। क्या नाम है आपका? मोहित। मोहित। आपका क्या नाम है? राजस्थान। तो इस रूम में कितने लोग रहते हो? 4। अच्छा, 2 बाकी फ्रेंड होंगे आपके। क्या नाम है आपका? मुकेश। कहाँ से हो आप? जयपुर से। जयपुर से। आपका क्या नाम है? विकास जाट। कहाँ से हो? सीकर राजस्थान। कौन सी ईयर में? सेकंड ईयर। तो आप सेकंड ईयर में हो। आप सेकंड ईयर में। तो कुछ 4th ईयर में है, कुछ सेकंड ईयर में है। तो अपन इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं क्योंकि इनको 4 साल हो गए यहाँ रहते हुए। और सबसे बड़ी चीज़ हॉस्टल में रह रहे हैं, तो इनके एक्सपीरियंस थोड़े से शेयर कर लेते हैं। और इस रूम का आप साइज देखो। रूम में ये हीटर लगा है। रूम का एक विंडो बिल्कुल यूनिवर्सिटी की तरफ खुलता है जो प्रॉपर हवा और रोशनी के लिए। ये टेबल चेयर लगी है बच्चों के लिए, सबके लिए सेपरेट। ये 4 बच्चे हैं, मेरे हिसाब से 4 बच्चे आराम से स्टडी कर सकते हैं। और ये बच्चों के बेड हैं ऊपर नीचे के, और सफिशिएंट रूप से तब टेबल लगने के बाद और बेड के बीच में 5 आदमी खड़े हुए उतनी जगह है। और उधर अलमारी है बच्चों की। अब बच्चों से अपन थोड़ा सा इनके अनुभव बात कर लेते हैं। आप सभी बैठ जाओ आराम से। ऊपर यहाँ बैठ, चेयर लो भैया। तो सबसे पहले आ जाओ आप। तो ये आप क्या नाम बताया आपने? विकास जाट। विकास। सीकर से हो आप, राजस्थान से। Yes, sir. कौन सी ईयर में हो? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में। तो 2 साल का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा एविसिना ताजिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के दुशांबे ताजिकिस्तान का? यहाँ का अनुभव यह है कि यहाँ का हॉस्टल का वातावरण, जो एजुकेशन का जो स्तर है वो बहुत अच्छा मिला। सबसे पहले तो इस कंट्री के बारे में बताओ मेरे को। इस कंट्री के बारे में मतलब कि बहुत अच्छी कंट्री है। मतलब कि यहाँ के लोग कैसे हैं? लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ सेफ्टी प्रोफाइल सेफ्टी बिल्कुल किसी अच्छी तरह है। की कोई चोरी चकारी, कोई लूट चोरी खसोट, चकारी, कोई कोई नहीं। किसी तरह का परेशान करता है कोई क्या? परेशान नहीं करता। कभी भी अगर जैसे आप किसी पार्टी में भी गए, बर्थडे पार्टी में, रात को लेट सेट आए, Yes, sir. तो विद परमिशन ऑफ आका, Yes, तो sir. कोई लोकल लोग कोई परेशानी, No, sir. किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। और बाकी आपकी
पढ़ाई कैसी चल रही पढ़ाई है? बहुत अच्छी चल रही है यहाँ का टीचिंग स्टाफ कैसा है? बहुत अच्छा है सर। कैसे इंग्लिश में पढ़ाते हैं, रशियन में पढ़ाते सर हैं? इंग्लिश जो मेन सब्जेक्ट है, जो क्लिनिकल सब्जेक्ट, वो हमारे इंग्लिश में चलते हैं और बाकी कल्चर सब्जेक्ट यहाँ के रशियन और मतलब मेन सब्जेक्ट जो सारे हैं वो इंग्लिश में वेरी फर्स्ट है Yes, सर। sir. और इन्हीं के साथी है, अब हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहित यादव। कौन से ईयर में? तो आपको तो काफी, बैठ जाओ आप आराम से। तो 4 साल से आप हॉस्टल में रह रहे हो, हाँ 4 साल। तो आप हॉस्टल में रहना क्यों पसंद कर रहे हो? कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फर्स्ट ईयर के बाद बाहर फ्लैट में रहते हैं। बाहर रहते हैं वो अपनी मर्जी से, कई तो जैसे यहाँ सब सिस्टम अच्छा होता है, बाहर 8 बजने के बाद बाहर नहीं जा सकते, फ्लैट में बच्चे रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ आपकी पढ़ाई अच्छी होती हाँ है? अच्छी होती है हॉस्टल में। अच्छा, और खाना मेस में ही खाते मैस हो? में बेस्ट खाना मिलता है। अच्छा, हाँ। तो आप क्या कहोगे मेस के खाने के बारे में? इसका खाना बेस्ट है, जैसे यहाँ फॉरेन कंट्री में रह रहे हैं फिर भी इतना अच्छा खाना मिल रहा है, इंडियन खाना मिल रहा है, और बहुत अच्छी बात है। कंपनी के लोग जो हैं, हर्ष भैया हैं, हाँ। राजेश भैया हैं, कमल भैया हैं, और इनके साथी और डॉक्टर राजेंद्र छिपा, गणपत जी, डॉक्टर फनी भैया, कंपनी के लोग आपकी किस तरह से हेल्प करते हैं? कभी कभी जरूरत कभी- महसूस हुई, हेल्प ली कभी? नहीं, मैंने तो कभी नहीं लिए, मेरे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन छोटी सी भी कोई बात होती है तो हेल्प करते हैं, ऐसी कोई अच्छा। बात नहीं है। अच्छा, ये सभी लोग, इसमें से 3-4 लोग परमानेंट यही रहते परमानेंट हैं? नहीं रहते हैं। अच्छा, मतलब आपका कहने के अनुसार ये है कि कंपनी हमेशा आपकी हेल्प करने को बिल्कुल तैयार हेल्प रहती है। करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? हाँ मोहित। मोहित। आप कहाँ, दिल्ली से हो? तो कौन से ईयर में मोहित आप? 5th ईयर। 5th ईयर में। चलो, सबसे पहले तो आपको ऑल द बेस्ट, क्योंकि आपका 5th ईयर का सेमेस्टर, आपकी डिग्री कब हो जाएगी? अभी जून में मिल जाएगी। जून में हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि और आप एमसीए का एग्जाम दे पाओगे। तो इस कंट्री की स्टडी से ये फायदा है, आपके 6 महीने बचेंगे, जबकि दूसरी कंट्री में आप जून वाला अटेम्प्ट नहीं दे सकते। हाँ बाद में। ये तो ये आपको कैसा रहा 5 साल का एक्सपीरियंस? बढ़िया रहा सर, एनवायरनमेंट भी अच्छा ही है पढ़ाई के लिए, मतलब हम्म। बढ़िया है और लोग भी परेशान नहीं करते हैं। अच्छा, और टीचिंग स्टाफ भी अच्छा है, टीचिंग स्टाफ भी अच्छा है ना। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। तो और आप भी 5 सालों से हॉस्टल में रह रहे हो? नहीं, मैं रहा भी था, फ्लैट में भी रहा था बीच में, फिर अच्छा। बाद में दोबारा आ गया हॉस्टल। यहाँ 5 साल आपकी एमसीए की तैयारी हुई है? हम्म। यहाँ इंडियन टीचर आए हैं क्या? हाँ, भेजिए। यहाँ टीचर आए हैं। और इसके अलावा आपने इंडिया में कोचिंग की है क्या? इंडिया में नहीं करी, इस साल टीचर आएंगे वैसे। नहीं, आपका जो केसीसी किसने अटेंड करा? केसीसी में तो क्या नाम है आपका? आशुतोष। आगे? आशुतोष सैनी। हम्म? आशुतोष सैनी। आशुतोष सैनी। कहाँ से हो आशुतोष आप? सीकर। सीकर से। कौन से ईयर में आप? 4th ईयर। 4th ईयर में। तो आपने एमसीए की, यहाँ टीचर आते हैं आपके? हाँ जी। और इसके अलावा इंडिया में भी कोचिंग जो कंपनी करवाती है, कौन से कैंपस में किया है? केसीसी में। केसीसी में। वहाँ का एजुकेशन का स्तर कैसा है? बहुत अच्छा है। रहना और खाना? हॉस्टल है, अटैच्ड है, उसमें बाहर कंपलसरी, अंदर रहना कंपलसरी है। अंदर काफ़ी सिक्योरिटी है, काफ़ी अच्छा कैंपस है। अच्छा, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि अगर 5 साल एमसीए कोचिंग आप अटेंड करते हो और सिस्टम से पढ़ाई करते हो, तो पहले अटेम्प्ट में निकलने का ज़्यादा पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी? और जो टीचर हो, फैकल्टी कैसी है? ऐसी उठा के ले आई या बिल्कुल टॉप क्लास फैकल्टी? बहुत अच्छी फैकल्टी है। अच्छी फैकल्टी है। मतलब आप यहाँ एवीसी ना, ताजिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अगर कोई आपका रिलेटिव या आपके कोई भी रिश्तेदार या आपका कोई फ्रेंड्स या आसपास या कि कोई भी आपसे कांटेक्ट करता है, आपसे वो पूछता है कि भाई मुझे किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, तो आप क्या सजेशन देंगे? मेरी कॉलेज का सजेशन कौन सी? एवीसी ना, ताजिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी दुशानबे। आप 100% संतुष्ट हैं यहाँ की पढ़ाई, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का एटमॉस्फेयर, कंट्री? और सबसे बड़ी विशेषता क्या है इसकी? जैसे डिस्टेंस भी यहाँ काफी कम है, तो आने जाने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती सर। थोड़ा तकरीबन कितना टाइम लगता है आने जाने में? एक तरफ 30 मिनट। नहीं, दिल्ली से दुशांबे पहुँच 2 घंटे। 2 से 2.25 हाँ, घंटे। धन्यवाद आपका। आपका क्या नाम है? मेरा थनेश्वर साहू। थनेश्वर साहू। तनेश्वर साहू। कौन से ईयर में आप? 4th ईयर में। अच्छा, आप भी 4th ईयर में। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा 4 सालों का? तो मैं शुरू से ही हॉस्टल में रह रहा हूँ। अच्छा, ग्रेट। ये कंफर्टेबल लगता है मुझे हॉस्टल की। टाइम पे खाना, स्टडी भी हो जाती है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, अच्छा, और प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है। कोई अगर सीनियर होते हैं भैया, हेल्प भी कर देते हैं। कभी किसी सीनियर ने परेशान तो नहीं करा? नहीं, रेगन परेशान- जैसी कोई रैगिंग प्रॉब्लम? नहीं होती है, तो कभी शुरू से ही नहीं। नहीं होती। सीनियर हमेशा कोऑपरेटिव रहते हैं या हेल्प कर देते हैं। और यहाँ पे हॉस्टल भी स्ट्रिक्ट है, वार्डन, तो जैसे फ्लैट वगैरह जाना तो सारे नेम नोट करके जाने देते हैं। जैसे अगर 8 बजे बाद आप आते हो तो
तो ये कभी कभार सीनियर भैया को बता के चले जाते हैं कि थोड़ा अच्छा, यहाँ वार्डन को बता के जाना पड़ता है। भैया तो हेल्प कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, तो ऑल ओवर आप हॉस्टल की फैसिलिटी से प्लस मेस की फैसिलिटी से, यूनिवर्सिटी की टीचिंग स्टाफ से और MCA की कोचिंग जो कंपनी के द्वारा दी जाती है उससे संतुष्ट हो आप? तो आप भी अगर किसी रिलेटिव को, अगर आपके या फ्रेंड्स को या कोई आपसे सजेशन मांगे, और अदर कंट्री में भी आपके फ्रेंड्स स्टडी कर रहे होंगे, तो क्या आपको क्या लगता है, चाइना, बांग्लादेश या जॉर्जिया, बेलारूस? बिस्केक में था एक, तो उसने भी यहाँ के लिए ट्राई किया था, लेकिन उस मतलब कॉन्टेक्टर ने वही कर दिया। मैंने बोला था कि यहीं आ जाना, यहाँ ज़्यादा स्टूडेंट भी नहीं है और कंट्री भी पॉपुलेशन नहीं है ज़्यादा, अच्छी है, एनवायरनमेंट ठीक है, फिर उसने वहीं करा दिया। तो उसमें इसमें क्या डिफरेंस नजर आया? यहाँ स्टूडेंट कम है एक तो कोई दिक्कत नहीं होती वैसे तो। अच्छा, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं ज़्यादा है भीड़ और भाड़ नहीं है, टीचर्स फोकस कर टीचर पाते फोकस। हैं। स्टडी का जैसे आप 4th ईयर में हो, ये स्टडी का क्या सिस्टम रहता है? मतलब आप आज कॉलेज गए, आज कोई लेक्चर लगा, तो उसकी वापस वो जो लेक्चर लेते हैं वो रिवीजन करना पड़ता है, फिर वही आंसर देना पड़ता है नेक्स्ट क्लास में। और 3rd ईयर के बाद साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं, हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करवाते हैं। अच्छा, आप गए हॉस्पिटल कभी? मैं 4th ईयर में तो मेरे स्टार्ट हो गया है, अब हॉस्पिटल में लगते हैं। अच्छा, सारे प्रैक्टिस चलती है, प्रैक्टिकल वगैरह। अच्छा, प्रैक्टिकल हो रहे हैं। अच्छा, मतलब आप यहाँ की पेशेंट दिखाते हैं, सर्जरी वगैरह दिखाते हैं। अच्छा। और अगर प्रैक्टिकल में जाओ तो टीचर आपको खुद भेजेगा कि हिस्ट्री लेके आओ पेशेंट की। अच्छा, जैसे अभी आप, ये काफ़ी धारणा लोगों की बनी है कि भाई ये रशियन या USSR का जो कंट्रीज है, इनमें बच्चे जाते हैं तो इनको 3 साल तक रशियन में पढ़ाया जाता है। ऐसा कुछ हुआ कि आपके साथ? स्टार्टिंग से इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, बस कभी कभी हॉस्पिटल में दिक्कत होती है क्योंकि पेशेंट होते हैं ना वो, अभी ने तो इंग्लिश आती नहीं पेशेंट को, तो उनसे थोड़ा। अच्छा, वो लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं तो टीचर हेल्प कर देते हैं। तो उसमें आपको लोकल लैंग्वेज तो शुरू में सिखाई होगी? क्लास लगती है ऐसे। हाँ, तो उससे आपको आती है लैंग्वेज? लैंग्वेज आती है। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार अग्रवाल है। अच्छा, कहाँ से हो आप? जयपुर राजस्थान। जयपुर। कौन से ईयर में हो? सेकेंड ईयर में। चलो, अभी तो 2 साल के। तो आपका कोई रिलेटिव पहले पढ़ता है क्या? रिलेटिव अब की बार भी 3-4 रिलेटिव आए थे अपने। अच्छा। और अच्छा वातावरण है यहाँ का और अच्छी स्टडी चलती है, तो सब ठीक है। सीनियर्स भी कोई परेशान नहीं करता और सीनियर सबकी हेल्प करते हैं, तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहाँ रहने में भी किसी तरह की? आप कपड़े धोने का क्या सिस्टम होता है आपके यहाँ? कपड़े धोने का नीचे मशीनें लगी हुई हैं और धोने के लिए जो भी आता है तो कपड़े धोता है। अच्छा, आपको कपड़े धोने की जरूरत नहीं वहाँ पड़ती पे है? नाम लिख आते हैं और कपड़े कितने में और टाइम लिख आते हैं और धो के वापस मिल जाते हैं वहीं से। अच्छा, आपकी कोई चार्ज लिया जाता है कि धोने का? नहीं, कोई चार्ज नहीं लगता। अच्छा, आप रूम में कुछ बनाते हो? रूम में वैसे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेस में अच्छा खाना मिलता है, तो फिर भी कोई इमरजेंसी चाय वगैरह बनानी हो तो कॉमन किचन में जाते हो या रूम में बनाते हो? कॉमन किचन है यहाँ पे, हॉस्टल में किचन है तो उसमें चाय वगैरह उसमें बना सकते हैं। यहाँ पे हीटर लगे हुए हैं उसमें, तो यहाँ पे भी काम हो जाता है, हॉस्टल में किचन लगा हुआ। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 2nd ईयर और 4th ईयर के हमारे साथी थे ABC ना ताजिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के, जो उन्होंने काफ़ी दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्राई करी, मगर जाने के बाद